हेलो दोस्तों, दिस इज डियर लाशवाही। बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स के बारे में। और अगर हम शुक्रवार के हाई को देखें तो 17,454 का हाई लगा है और 17,303 का हमारा लो लगा है। और जो क्लोजिंग दी है इंडेक्स ने वो दी है 17,374 के ऊपर। अब हमें देखना ये है कि हमारा इंडेक्स है वो किस तरफ की मूवमेंट करता है। अगर हम अपसाइड के ऊपर यानी रेजिस्टेंस के ऊपर बात करें तो ये एक ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर बार बार आके निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स है हमारा रेजिस्टेंस ले रहा है। और नीचे अगर हम एक एज ए सपोर्ट के रूप में ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये देखिए 3 टच यहाँ भी हो चुके हैं। हमारा जो इंडेक्स है वो यहाँ आके इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है। और अगर हम इस लेवल की बात करें तो ये है हमारा 17,000। तो हम अगर फर्स्ट टारगेट की बात करें, अगर इंडेक्स है डाउन की तरफ 300 का लेवल ब्रेक करता है फिर से और इसी ट्रेंड लाइन को एक लेवल सपोर्ट के रूप में वर्क करता है तो 300 से सीधा हम अपने 17,000 के लेवल तक आ सकते हैं। यानी 17,000 से 17,100 का जो हमारा लेवल रहेगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस जोन में आके पहले भी हमारा इंडेक्स है वो काफ़ी बार रुका है। अगर हम पीछे इस लेवल की बात करें तो ये हमारा 100 के लेवल के आसपास है। तो जो हमारी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनेगा वो भी 17,100 के आसपास ही हमारा ये सपोर्ट बनेगा। अगर ये 17,000 को ब्रेक कर देता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल निकल कर आएगा वो फर्स्ट टारगेट के रूप में ये वाला सीन निकल कर आएगा हमारा, जो हमारा रहेगा इसका अगर हम लो डिस्कस करें तो वो रहेगा 17,840 के आसपास का। इस लेवल तक निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स डाउन की तरफ आ सकता है अगर फर्स्ट टारगेट के रूप में हम इसे निकालेंगे। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो हमारे लिए जो लंबा टारगेट होगा वो 16,400 के आसपास का होगा। यानी 400 तक हमारा इंडेक्स है वो इस लेवल तक आ सकता है। लेकिन ये हमारे डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग टारगेट्स रहेंगे कि ये डाउन आता है तो किस तरह की मूवमेंट करता है। लेकिन जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा अगर हम छोटे लेवल की बात करें तो वो हमारा 17,100 और इससे नेक्स्ट है हमारा 17,000। ये दो जोन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये साइकोलॉजिकल पॉइंट भी रहेंगे हमारे लिए दोनों, और ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट यानी ये ट्रेंड लाइन है हमारी, ये भी वर्क करेगी इस लेवल पे। तो हमें देखना है कि अगर इंडेक्स नीचे आता है तो हमें कहाँ तक के टारगेट रखने हैं। और अगर यहीं से अगर ये यहाँ से डाउन नहीं आता यानी 17,000 का सपोर्ट लेके अप की तरफ निकल जाता है तो हमारा जो अप की तरफ टारगेट निकलेगा वो 17,400 से 500 का फिर से हमारा टारगेट निकल जाएगा। और 17,600 से 650 इस लेवल को अगर इंडेक्स दोबारा से निकाल देता है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स है वो 600 से 650 के लेवल पर बाइंग और सेलिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है बार बार। अगर इस लेवल को अप साइड निकाल देता है तो हमारा ओवरऑल व्यू है वो अप की तरफ हो जाएगा और हमारा इंडेक्स है वो फिर 18,000 के पास भी जा सकता है। तो हमें देखना है कि इंडेक्स है वो मूवमेंट किस तरफ की करता है, पहले अप साइड की तरफ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है या डाउन साइड की, यानी ये डाउन साइड की है, डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है या अप साइड की तरफ ब्रेक करता है, हमें ये देखना है। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ देख लेते हैं कि निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स ने किस तरह की मूवमेंट दी। उससे पहले हम आवरली टाइम फ्रेम पे और स्टडी कर लेते हैं कि वहाँ इंडेक्स है वो किस तरीके की मूवमेंट कर रहा है और हमें क्या सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये देखिए ये ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छे से फॉलो हो रही है। और जो इंडेक्स है वो पहले देखिए एक अच्छी बड़ी मूवमेंट थी, उसके बाद एक स्क्वीजिंग सी मूवमेंट आई, उसके बाद ये इसी मूवमेंट को छोटे लेवल पे पूरा कर रहा है। अगर ये इसी लेवल को यानी इसी के अंदर 1 से 2 दिन और स्पेंड करता है और फिर ब्रेक करता है तो हमें बहुत अच्छी मूवमेंट मिलेगी। और टारगेट के रूप में देखिए फर्स्ट टारगेट हमारा हमने यही निकाला था 17,650 के आसपास का, ये लेवल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर डाउन साइड ये इस लेवल को निकाल देता है यानी यहाँ के आसपास का यानी 17,100 के आसपास का लेवल निकाल देता है तो डाउन की तरफ बड़े लेवल पे ये 800 तक जाएगा। यानी 16,800 हमारे लिए नेक्स्ट स्पोर्ट के रूप में, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट के रूप में
वर्क करेगा। ये यहाँ से हमें फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो ये देखिए सिनेरियो काफ़ी अच्छा बन रहा है निफ्टी 50 इंडेक्स में, एक जोन बनी हुई है। अब हम चलते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं कि शुक्रवार को हमें किस तरीके की मूवमेंट देखने को मिली है। देखिए अगर फर्स्ट ये देखें तो मार्केट इतनी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुई और गैप डाउन ओपन होने के बाद हमारे पास कोई लॉजिक नहीं बन पाता कि इंडेक्स है वो किस तरह की मूवमेंट कर देगा। इतना गैप डाउन ओपन हुआ और फिर से डाउन की मूवमेंट देना शुरू कर दे तो हम यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। उसके बाद हमें वेट एंड वॉच करना होता है। जैसे ही देखिए ये वाला जोन ब्रेक हो उसके बाद एक हमें छोटी सी मूवमेंट देखने को मिली। उसके बाद मूवमेंट देखने के बाद जो हमारा लेवल है हमने आज भी डिस्कस किया एज सपोर्ट के रूप में जिसने काम किया वो 17,300 का लेवल, इसके आसपास आके निफ्टी 50 इंडेक्स है वो रुक गया और इसी लेवल पे कंसोलिडेट हो गया। कंसोलिडेट होने के बाद जैसे ही हमारा ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ यानी ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कितना अच्छा सिनेरियो हमारे लिए शुक्रवार को बना हुआ था। इसने इसी लेवल को रीचेक भी किया, रीचेक करने के बाद हमें एक अच्छी मूवमेंट मिली और इसी जोन में 15 से 20 मिनट निफ्टी 50 इंडेक्स ने एक जोन बनाई कंसोलिडेशन और फिर हमें वन वे मूवमेंट दी और ये मूवमेंट हमें मिली 17,450 तक की, यानी हमारा जो आज का जो हाई था उसी के आसपास निफ्टी 50 इंडेक्स ने डबल टॉप बनाया और यहीं से सेलर हैवी हुए और इसे डाउन की तरफ लेकर आए, यानी 350 तक फिर से सेलर्स ने अपना प्रेशर लगाया और इंडेक्स को इस तरफ लेकर आए। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कल के लेवल के लिए ये जो हमारे लिए डबल टॉप का काम किया है ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और 350 और से 300 का लेवल वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो आप इन दोनों लेवल्स को ध्यान रखिए इंट्राडे लेवल पर। अगर इंडेक्स इसी जोन के बीच एक बार हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं ताकि हमें और ज़्यादा अच्छे से पता चले कि कैंडल्स हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट का टाइम फ्रेम एक अच्छा टाइम फ्रेम माना जाता है इंट्राडे लेवल के लिए। अब देखिए अगर हमें स्ट्रॉन्ग यानी लंबा रुकना है तो हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना ही होगा। जैसे 1 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है वो हमें एंट्री भी जल्दी देता है और एग्जिट भी जल्दी करवाता है। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री ले रहे हैं तो वहाँ ध्यान रखिए कि आप अगर एंट्री 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो अगर आपको लंबा रुकना है किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में लंबा रुकना है तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए। ये लर्निंग का काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ये मेरी स्पेशल लर्निंग से ही निकला है जब हम ट्रेड करते हैं तब कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो और अगर आपको लंबा रुकना है तो आप तुरंत अपना चार्ट है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कर लीजिए, यानी 15 मिनट और 5 मिनट का कॉम्बो बनाकर हम देखेंगे तो हमारा जो ट्रेड है वो लंबा चलेगा और सही तरीके से हम अपने ट्रेड को पकड़ पाएंगे, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे और एग्जिट भी कर पाएंगे। अब हमने डिस्कस किया था कि 350 से 300 का लेवल हमारे लिए अगर हम इंट्राडे लेवल पे बात करें तो 400 से 300 ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन के रूप में काम करेगा। 340 से 50 ये वाला अगर इस जोन में कहीं मार्केट ओपन हो जाती है तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये वाला जो लेवल है इसको निकालने दीजिए, क्योंकि प्रीवियस डे का अगर हम डिस्कस करें प्रीवियस डे का जो हाई है इसको अगर निकाल देती है तो डैम श्योर है कि हमारा जो इंडेक्स है वो अप की तरफ ही निकलेगा और टारगेट इसका हम यहाँ तक का बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं कल के इंट्राडे सेशन में। अगर ये इस लेवल को निकाल देता है यानी यहाँ कंसोलिडेट होकर इस लेवल को निकाल देता है, निकालने के बाद इसी लेवल पे थोड़ी देर और रुक जाता है, रुकने के बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक का यानी हम अगर हम बात करें 300 यानी 400 का लेवल ये वाला लेवल निकालता है तो आप 450 या 60 के बीच अपना पहला प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर इसी लेवल पे रीचेक करके या फिर एक अच्छा ट्रिपल टॉप बनाकर कंसोलिडेट करके निकलता है तब हम नेक्स्ट इस टारगेट के लिए जाएंगे अप साइड की तरफ, ध्यान रखिएगा आप। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो हमारा जो 300 का लेवल है उसको ब्रेक करने दीजिए। जब ये ब्रेक होगा तो हमारा जो ये गैप पेंडिंग है ये गैप हम अच्छे से फिल होते हुए देखेंगे।
तो हमारा टारगेट है वो निकल कर आएगा 17,260 का। फर्स्ट टारगेट हम इंट्राडे लेवल पर ये 40 पॉइंट्स का टारगेट लेकर चलेंगे अगर ये डाउन की मूवमेंट करता है तो। और अगर इसी जोन में सेम कंसोलिडेट कर देता है और फिर से डाउन की मूवमेंट करता है तो हम 100 तक का भी टारगेट लेकर चल सकते हैं, यानी 17,100 तक का टारगेट हम अचीव कर सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में। ये है हमारा अगर निफ्टी इसी जोन में कहीं ओपन होता है तो। अगर मार्केट यानी इंडेक्स है वो हमारा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तब हमें लर्निंग की ज़रूरत होगी। वहाँ पे हमें देखना होगा कि किस तरह का सेटअप हमारा इंडेक्स में बन रहा है, किस तरह की मूवमेंट बन रही है। जैसे ये हुआ था कि अब फिर हम इनसाइड कैंडल के बेस पे, यानी अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ हम तभी रुक सकते थे जब हम इनसाइड कैंडल के बेस पे ट्रेड ले रहे हैं। हमने यहाँ देखा था कि यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 इंडेक्स है वो कंसोलिडेट हो रहा है। जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है और 300 तक का हम एक अच्छा टारगेट अचीव किया है हमने। बहुत अच्छा टारगेट हमें ये देखने को मिला है। अगर मार्केट इतना गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तब हमें अपना सिनेरियो देखना होगा कि वो कहाँ पुल बैक ले रहा है, कहाँ इनसाइड कैंडल बन रही है, कहाँ हमें एक कंसोलिडेशन जोन मिल रहा है जिसके बिहाफ पे हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हाँ, होप सो आपको ये लर्निंग के पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले लर्निंग